और इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में मोरबी में एक बड़ा हादसा हुआ है। केबल ब्रिज टूटने से कई लोग नदी में उनके डूबने की आशंका जताई जा रही है। युद्ध स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मोरबी में मच्छू नदी है जहां एक केबल ब्रिज बना था और बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही मरम्मत के बाद इसे खोला गया था और उस पे अचानक इतने सारे लोग एक साथ आ गए। छठ का त्योहार और ऐसे में डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग पहुंचे थे बड़ी संख्या में और कहा जा रहा है कि जो नदी में गिरे हैं लोग, उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। अंधेरा गिरा है तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में जाहिर बात है थोड़ी दिक्कत भी पेश आ रही है। स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए हैं और वो भी मदद का हाथ बटा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची हैं, एम्बुलेंसेज वहां पहुंची हैं और अब जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह केबल पुल था और केवल आने जाने के लिए पुल होता है, लेकिन एक बड़ी संख्या में अगर लोग इस पुल के ऊपर चढ़ जाएं तो जाहिर बात है बड़ा हादसा ऐसे में हो जाता है। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। निर्णय, कुछ और अपडेट मिल पाया आपको? देखिए, अभी तो एक जो प्रिलिमिनरी बात सामने आ रही है, ये पता चला है प्रशासन की तरफ से कि ज्यादा लोग चढ़ गए थे पुल पे और पुल की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग पुल पे चढ़ गए। इसी वजह से ये पुल जो है नीचे धराशायी हो गया। इसलिए एक चीज जो पंकज सामने आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। दो स्तर पे हो सकती है। एक तो ये कि ये पुल क्योंकि काफी पुराना पुल था और इसको मरम्मत के बाद अब दोबारा खोला गया था, तो क्या इसके सारे स्पेसिफिकेशंस जो हैं उसको चेक कर लिया गया था या नहीं किया था, वो एक जांच का विषय। और दूसरा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पुल पे पहुंचे कैसे, मतलब उनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और मान लीजिए पुल गिरता नहीं, इस पर स्टैम्पेड हो जाता, किसी भी तरह का कोई दूसरा हादसा हो सकता था। तो अगर आज त्योहार का भी दिन है, रविवार भी है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग पुल के ऊपर अचानक आ जाते हैं और वहाँ कोई सर्विलांस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो कैसे इसको इस तरह से धराशायी होने के लिए छोड़ दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसको ध्यान में अगर हम रखें। उसके अलावा निर्णय, ऐसे में नंबर पता कर पाना कितने लोग थे वो भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है यानी बोट जो है उसमें हिसाब लगाया जा सकता है कि इतने लोग थे। कोई ट्रेन हादसा होता है उसमें पता होता है, रिजर्वेशंस होती हैं, यहां पर तो वो पता लगाना भी मुश्किल है। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, एक जो थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि रिस्पाइट वाली बात है जो हमें जानकारी मिली है, पुल में पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। अगर आप किनारे की बात करें तो पानी जो है वो कमर तक ही था और अंदर अगर हम डीप में जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं था। तो शायद ये हो सकता है कि लोगों के डूबने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा हो, लेकिन इंजरी तो पंकज ये लग रहा है इस तरह के हादसे को देख के, क्योंकि बहुत ऊंचाई से गिरा है पुल, तो कई लोगों को इंजरी तो डेफिनेटली हुई होगी। क्योंकि कुछ तस्वीरें भी अब ऐसी सामने आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि लोगों को, आसपास के लोग जो हैं इस इलाके के और जो उस वक्त वहाँ मौजूद भी थे, वो खुद भी प्रयत्न करके वहाँ पे नजदीक। निर्णय, क्या एक अंदाजा आप दे पाएंगे? लगभग 7:30 का वक्त है, 7:34 हुए हैं, कितने बजे यह हादसा हुआ होगा? और मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, स्पोक टू गुजरात सीएम, गुजरात के सीएम से मैंने बात की है और कुछ और ऑफिसर से भी इस हादसे के बारे में जो मोरबी में हुआ उनसे बात की है और जल्द से जल्द वहां पर रेस्क्यू टीम को भेजा जाए, ये उनसे कहा गया है और सिचुएशन को पूरा क्लोजली मॉनिटर किया जाए और जितनी भी मदद की जाए जल्द से जल्द। जिनको नुकसान पहुंचा, जो घायल हुए हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट आया। उन्होंने गुजरात के सीएम से बात कर ली है। तो प्रधानमंत्री का ट्वीट, स्पोक टू गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल and other officials regarding the mishap in Mobi. He has sought urgent mobilization of teams for rescue ops. He has asked that the situation be closely and continuously monitored and extended all possible help to those affected. ये पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से बात की है। और निर्णय, आप अब बात बता रहे थे, आप बताइए। जी, मैं बता रहा था कि जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए ये तो जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस जो हम कर सकते हैं इस घटना का, जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पे, क्योंकि हम खुद भी अभी मौके पे पहुंचने के लिए निकले हैं, तो
मौके पे पहुंच के ज्यादा अच्छी तरह से पता चल सकता है, लेकिन जो विजुअल्स हैं और जो जानकारी है उसके आधार पे एक चीज पता चल रही है कि ये नदी में इतना ज्यादा पानी नहीं था, मतलब बहुत गहरा पानी नहीं था। इसलिए हो सकता है कि जो लोग गिरे भी हों और वयस्क हों वो शायद खुद भी पैदल चलते हुए भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना ही पानी था। लेकिन बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हो सकता है उन्हें ज्यादा इंजरी हो, क्योंकि जो पुल था वो बताया जा रहा है कि ग्राउंड लेवल से करीब 60 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ था ये केबल ब्रिज। तो 60 फीट से अगर आप नीचे गिरते हैं, या मान लीजिए ये पुल झूले की तरह नीचे भी गिरा हो, तब भी कोई अगर इससे लटक के गिर गया हो तो उसे भी इंजरी हो सकती है। और कई लोग जो नहीं गिरे हों लेकिन वो हो सकता है एक दूसरे के साथ टकराने से। तो निर्णय आपका कहने का मतलब यह है अगर कम गहरा भी हो पानी तो ऐसे में चोट की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप 60 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं और अगर आप मान लीजिए लटकते हुए भी आते हैं नीचे, तो भी आपको लोहे का केबल का ये ब्रिज था उसकी वजह से चोटें आ सकती है, एक दूसरे से टकराने से आ सकती है, और अगर पानी कम है तो भी ज्यादा चोट आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। और इसीलिए सबसे बड़ी इस वक्त अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मदद लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंसेस को यहाँ पे मोबिलाइज करना पड़ेगा। हमने देखा कि गुजरात में जो 108 की सेवा है उसकी एम्बुलेंसेस हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हैं, लेकिन इस तरह का जो बड़ा हादसा है उससे निपट पाने में वो मुझे नहीं लगता सक्षम होगी। तो इसीलिए ज्यादा और जो आसपास के जिले हैं वहां से भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा हमें एक अभी मैसेज भी आया है कि जब ये हादसा हुआ है तब 100 से ज्यादा लोग नदी में गिरे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और वैसे कई लोगों को बाहर निकाला भी गया है। तो अभी तक इंजरी की खबरें तो आ रही हैं, कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है कोई, लेकिन जो वहाँ प्रशासन के लोग हैं और हमारे सोर्सेज से जो हमें मैसेज मिल रहे हैं उस हिसाब से अभी भी बताया जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग पानी में हो सकते हैं। 40 से 50 लोगों से ज्यादा इस वक्त भी पानी में हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कंफर्म अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी के पास भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, किसी को यही नहीं पता कि पुल पे कितने लोग थे। इसलिए श्योरिटी के साथ अभी कुछ भी नहीं कहा सकता। और बहुत अर्ली है, हादसा हुए करीब 45 मिनट या 1 घंटे का समय हुआ है। निर्णय में 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो दर्शक हमारे साथ देर से जुड़े हैं। एक तो क्लैरिटी आप ये दीजिए कि किस वजह से इतने सारे लोग पुल के ऊपर चढ़े थे, एक ये। दूसरा, प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट पीएमओ की तरफ से आया, प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र पटेल से बात की, क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा जो है इस वक्त पहुंचेगा साइट पर, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई? एक बार फिर से जरा पहला सवाल मेरा यह था कि किस वजह से इतने सारे लोग पुल पे थे, जरा उस पर क्लैरिटी दीजिए एक बार फिर, जो हमारे लिए दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं हमारे साथ। और दूसरा, चूंकि प्रधानमंत्री ने पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया है, प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र पटेल से बात की है, क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुंच रहा है घटनास्थल पर? देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो पुल पे ज्यादा लोगों के होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये पुल काफी समय से बंद पड़ा हुआ था, इसकी रिपेयरिंग चल रही थी। रिपेयरिंग होने के बाद कुछ टेस्टिंग होने के बाद हो सकता है इसे, क्योंकि 3 दिन पहले ही खोला गया, नया साल था गुजरात में, तब इसे खोला गया। तो उसके बाद आज ये पहला रविवार था, साथ में छठ का माहौल भी है। मोरबी में कई वर्कर्स हैं जो बिहार और पूर्वांचल से आकर के वहाँ सिरेमिक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है वो पूजा अर्चना के लिए वहाँ गए हों। और क्योंकि इतने सालों बाद ये खुला, नए साल का मौका था, तो लोग रविवार के चलते ज्यादा संख्या में वहां पहुंच गए और इसीलिए ऐसा हो सकता है। मैं जरा लौटता हूं आपके पास, जरा तस्वीरें हम दर्शकों को समझा दें। आप देखिए, बहुत नजदीक की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। लोग कुछ तो लोग ऊपर से उतरते हुए नीचे नजर आ रहे हैं, पुल पे जो लटके रह गए थे, और हम कुछ लोगों को तैरते हुए भी जाते हुए देख रहे हैं, यानी जो जिनको हेल्प चाहिए। कुछ स्थानीय लोग भी, क्योंकि बस्ती बिल्कुल पास है, अगर आप नदी की दूसरी तरफ हमने एक तस्वीर दिखाई थी तो वहां से भी लोग आए होंगे, जो रेस्क्यू की टीम पहुंची उनकी मदद के लिए। आप देखिए, कुछ लोग लटके हुए हैं, कुछ तैर कर जा रहे हैं, यानी बचाने के लिए लोगों को, क्योंकि छोटे बच्चे, महिलाएं ऐसे में बहुत ज्यादा थी, जैसा कि निर्णय हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जिनको तैरना नहीं आता, ज्यादातर महिला बच्चे जिनको नहीं तैरना आता,
उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और एम्बुलेंसेस भी हमने दिखाई थी, यानी काफी सारी एम्बुलेंस वहां पर आई थी, जाकि जो ज्यादा घायल लोग हैं उन्हें फौरन इलाज मिले। और ये आप देख रहे हैं, बहुत नजदीक से हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तैर तैर कर नजदीक जा रहे हैं, यानी जिनको चोटें आई हैं उनको बाहर निकालने के लिए। और ये आप देखिए, ये पुल पूरी तरह से धराशायी हो गया, और ये केबल पुल था जो इतना लोड नहीं ले पाया, और फिर अचानक से ये टूटा और जितने लोग इसके ऊपर सवार थे सब आकर नदी में गिर गए। लेकिन राहत की बात यह है कि पानी बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए डूबने की लोगों की आशंका बहुत कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।